क्वेश्चन नंबर 6, the points -5, 0, 5, 0 and 0, 4 are the vertex of a triangle which A or N, right angle triangle, isosceles triangle, equilateral triangle और scalene triangle आपको बतानी है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है। इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती है। और स्केलर में क्या होता है, नो साइड इक्वल होती है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंप्लीट फार्मूले है, जो एक सिंपल फार्मूला आपका यूज होना है, डिस्टेंस का फार्मूला यूज होना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का सारे का अंडरूट। ये आपका बेसिक फार्मूला यूज होना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ये आपकी ट्रायंगल ड्रा होगी, ठीक है। ट्रायंगल में हम जो तीनों कोऑर्डिनेट आपको दे रखे, -5, 5, 0 और 0, 4, ये आपको पता है। ये कोऑर्डिनेट ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, तीन वर्टेक्स हो गए। तीनों की वैल्यू आपके पास गिवन है, कौन कौन सी, ये तो गिवन है -5, 0, ये वैल्यू गिवन है 5, 0 और ये वैल्यू गिवन है आपको 0, 4। ये तीनों वर्टेक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी, क्लियर। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, तीनों साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए। जैसे आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी की वैल्यू, क्लियर है। ए बी की वैल्यू ने जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्केल प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्केयर। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए बी निकाल रहे हैं तो एक को 2 मानना और एक को 1 मानना है। इसको आपने x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया और इसको आपने x1 मान लिया और इसको आपने y1 मान लिया, क्लियर है। तो इसमें वैल्यू पुट करो, ए बी इक्वल टू x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, x2 की वैल्यू आपके पास -5 है, -5, x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, -5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 0 और y1 की वैल्यू भी कितनी है 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्लियर है। ए बी की वैल्यू आपको पता है -5 कितना हो जाता है, -10 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 कितना है 0 का स्क्वायर का क्या आ गया, अंडरूट आ गया, क्लियर है। तो ये वैल्यू कितनी आ गया पास, -10 का स्क्वायर कितना आ गया 100 आ गया, 100 प्लस 0 कितना आ गया अंडरूट 100। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 का अंडरूट करो कितना आ जाएगा 10। तो ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 10 आ गई, कितनी आ गई है 10। जो ए बी लेंथ है वो आपके पास कितनी आ गई है 10 आ गई है, क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको बी सी वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए बी सी। अब बी सी का जो बी सी चाहिए, अब बी सी का भी जो आपका बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला यही रहेगा। ये किसका फार्मूला है, बी सी का फार्मूला है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। एक आपने x1 और y1 माना हुआ है, c को क्या मान लो x2 और y2, ठीक है। इसको इरेज कर दो चे, ये x2 y2 आपने क्या कर दिया, इरेज कर दिया, ठीक है। इसको क्या मान लिया आपने x2 और y2, क्लियर है। वैल्यू पुट करोगे बी सी इक्वल टू x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, x2 की वैल्यू आपके पास 0 है और x1 की वैल्यू कितनी है 5 है, 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, y2 की वैल्यू आपके पास 4 और y1 की 0 है, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर, क्लियर है। बी सी इक्वल टू 0 -5 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर, ये सारे का क्या आ जाएगा अंडरूट, क्लियर है। आपको पता -5 का स्क्वायर कितना आता है 25 प्लस में 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, इसका क्या आ जाएगा अंडरूट आ जाएगा। तो बी सी की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, बी सी की वैल्यू आपके पास आ गई अंडरूट 41, 25 प्लस 16 41 होता है, ये आपके पास बी सी की वैल्यू आ गई। और बी सी की वैल्यू आपने कितनी लिख दी, बी सी की वैल्यू लिख दी अंडरूट 41, क्लियर है। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, अब आपको ए सी की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए ए सी की। अब ए सी के लिए आपको ए सी की वैल्यू चाहिए, तो सी तो आपको x2 y2 है, इसको क्या मान लो आप x1 है y1। इसके लिए मैं जो यहाँ ये पॉइंट मानने इसको मैं रीरेज कर देता हूँ, और ये पॉइंट आपने क्या मान लिया x1 y1, ये मान लिया आपने x1 और y1 पॉइंट आपने मान लिया,
क्लियर है? तो आपको डिस्टेंस चाहिए AC, AC इक्वल टू, इसका नॉर्मली फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। तो इसमें वैल्यू पुट करोगे आप, x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0, 0 माइनस में -5 का होल स्केयर, प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस में 0 का होल स्केयर, ये आपकी वैल्यू। तो AC की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 5, 5 का होल स्केयर, प्लस 4 माइनस 0, 4 का होल स्केयर। AC की वैल्यू आपके पास आ गई, 5 का स्केयर कितना होता है, 25 होता है, कितना होता है 25, और 4 का स्केयर कितना होता है 16, 15 पर 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा 41, कितना हो जाएगा 41। और ये भी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, अंडरूट 41, कितनी आ गई है, अंडरूट 41। AC की भी अंडरूट 41 आ गई है, और BC की भी वैल्यू क्या आ गई, अंडरूट 41, और AB की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, तो इसमें दो साइड इक्वल है, AC इक्वल टू BC, दो साइड इक्वल है तो कौन सी ट्रायंगल होगी आपकी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।